हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आपके इस बनाए हुए बेहतरीन से अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट पे। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं आपके इस बनाए हुए अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 9 10 10 की बेटा पूरी साइंस पढ़ाता हूं, पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज मैं इस लेक्चर के अंदर पढ़ाने वाला हूं गति के समीकरण, जो मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं, यानी कि गति के जितने समीकरण हैं सारे के सारे समीकरण आज मैं एक लेक्चर में ही प्रोवाइड करूंगा। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सेशन होगा और इस सेशन में वो सारी की सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा जिन चीजों से आप क्लास 9th में जो दिक्कतें आती हैं कि इक्वेशन जो दी जाती है पेपर में, इक्वेशन आती है 5 नंबर की और बोलता है कि इसको सिद्ध कीजिएगा, वो बच्चे सिद्ध नहीं कर पाते। आज उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं। आइए सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले देख लेते हैं पहला समीकरण क्या होता है। v बराबर यू प्लस एटी, क्या v बराबर यू प्लस एटी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल यू से। और अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं बेटा? स्मॉल वी से। क्या? स्मॉल वी से। अब विस्थापन, विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एस से। क्या? कैपिटल एस से। अब अब बात की जाए त्वरण, त्वरण ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किससे डिनोट करते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से। और उसके बाद क्या? टाइम यानी समय, समय समय को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या? ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस से हम आज जितने समीकरण होंगे, सारे के सारे समीकरण, जितनी भी मोशंस ऑफ इक्वेशन यानी गति के समीकरण, सारे के सारे समीकरण आप सॉल्व कराऊंगा, सिद्ध कराऊंगा यानी। आइए बढ़ते हैं पहले समीकरण से। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करो। क्या? गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करो। आइए लिखते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस एटी। हमको इसको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा? बाकी कई सारे टीचर्स अलग अलग विधि से बताते हैं। बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, ट्रायंगल लगाएंगे, वो सारी की सारी चीजें बेटा छोड़ दो। आज मैं बिल्कुल हलवा तरीके से ये सारी की सारी इमोशंस ऑफ इक्वेशन जो सॉल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय। फार्मूला पहले लगाएंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। क्या? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी इसको त्वरण को किससे दर्शाते हैं? ए से। अब वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन समय को किससे दर्शाते हैं? टी से, स्मॉल टी से। अब हमें क्या करना है कि ये v बराबर यू प्लस एटी लाना, इसको सॉल्व करके। अगर मैं इसके डिवाइड में एक मान लू तो क्या है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं? करा सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? एटी इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर मैं इस u को इधर ले आऊं, क्या इस u को अगर मैं इधर लाऊंगा, यानी कि ये जो साइन माइनस में इधर जाकर किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यानी कि u प्लस एटी इज इक्वल टू v हो जाएगा ये। अगर मैं इसको चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखिए, क्या ये समीकरण आपके आंखों के सामने बिल्कुल प्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया। लिख देंगे इधर हैंड्स प्रूव्ड। अब इसमें कोई कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम्स हैं आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये डिक्टो छाप देना बेटा, स्कूल का मास्टर एक नंबर नहीं काटेगा। आइए बढ़ जाते हैं दूसरे समीकरण की ओर। आइए बढ़ जाते हैं अब
दूसरे समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण हमारा क्या बोलता है, s इज इक्वल्स टू, यानी दूसरा समीकरण s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या हमको यह सिद्ध करना है, क्या करना है, ये दूसरा समीकरण सिद्ध करना है, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मैं एक फार्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही फार्मूला पढ़ा होगा, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर, फार्मूला क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, इधर लिखते हैं किनारे से, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी यानी कि v प्लस यू अपान 2, यह फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग का जोड़ का आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। औसत वेग बराबर ये फार्मूला पढ़ा होगा। उसके बाद में फार्मूला पढ़ा होगा आपने कुल विस्थापन बराबर, कुल विस्थापन बराबर, कुल विस्थापन बराबर क्या फार्मूला होता है, औसत वेग, औसत वेग मल्टीप्लाई बाई टाइम टी, यानी कि औसत वेग मल्टीप्लाई बाई टाइम टी यानी समय, समय टी। अब मैं इन फार्मूलों को रख के, क्या, अब मैं इन फार्मूलों को रख के ये जो इक्वेशन दी गई है, सेकंड इक्वेशन दी गई है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आइए अब इसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं। सबसे पहले औसत वेग बराबर क्या होता है, सॉरी, औसत वेग बराबर v प्लस यू अपॉन 2। अब कुल विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग मल्टीप्लाई बाई समय, क्या, औसत वेग मल्टीप्लाई बाई समय, औसत वेग मल्टीप्लाई बाई समय। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुल विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। कैपिटल एस इज इक्वल टू क्या होगा, औसत वेग, औसत वेग का फॉर्मूला क्या दिया है, v प्लस यू अपॉन 2। अब इसके मल्टीप्लाई में समय क्या है, समय स्मॉल टी है, क्या है, समय स्मॉल टी है। अब मैं इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या, इस टी का अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। एस इज इक्वल्स टू वी टी प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई अभी मत कराइएगा, मल्टीप्लाई अभी मत कराइएगा। इक्वेशन की फर्स्ट समीकरण क्या बोलती है, v बराबर u प्लस एटी, क्या बोलती है, v बराबर u प्लस एटी, बोल सकती है कि नहीं बोलती है, ये v बराबर u प्लस एटी। अब मैं v का मान अगर मैं इधर पुट करूंगा, क्या, v का मान अगर मैं इधर पुट करूंगा तो इक्वेशन ये निकल के आएगी, देख लेना चाहे। s इज इक्वल टू, किनारे लिखेंगे इधर, चूंकि देयरफॉर v का मान रखने पर, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, v का मान रखने पर, सो s इज इक्वल्स टू, v का मान कितना है, u प्लस एटी, u प्लस एटी प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई t, क्या, डिवाइडेड बाय u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। क्या मैंने क्या लिखा है, v बराबर u प्लस एटी, तो मैंने इस v की जगह इस u v का मान रख दिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं ना। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इस t का मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर प्लस यू टी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये यूटी प्लस यूटी क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा। क्या, s इज इक्वल टू यूटी क्या हो जाएगा, 2ut डिवाइडेड बाय, सॉरी पूरा लगा दीजिए, प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसके बटे में बारी बारी से एक एक मान लू, क्या, इसके बटे में बारी बारी से 2/2 कर दूं, तो इधर क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा, s इज इक्वल टू, इस सेम इक्वेशन ऊपर दिख रहे हैं, 2ut प्लस एटी स्क्वायर, क्या, एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मैं बारी बारी से इसके नीचे मान लूंगा, यानी s इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या, एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यदि मैं इन दोनों से इसको खत्म कर दूं, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी एंड हो गया।
अब इसको क्या लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू यूटी बचा इधर यूटी प्लस, यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एटी स्क्वायर बाई टू को क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई एटी स्क्वायर लिख सकता हूं। दैट्स हैंड प्रूव्ड। ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, लिख दीजिए हैंड प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं ना। आइए एक बार पुनः फिर बता देते हैं। यदि सबसे पहले हमने गति का सेकंड समीकरण लिया, सिद्ध करना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी औसत वेग बराबर क्या होता है, v प्लस यू बाई टू, क्या v प्लस यू बाई टू, यानी u प्लस v भी लिख सकते हैं, बाई में टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसके बाद में कुल विस्थापन, कुल विस्थापन का फार्मूला होता है एस, एस इज इक्वल्स टू औसत वेग यानी चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्या मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, यानी कुल विस्थापन इज इक्वल्स टू औसत वेग मल्टीप्लाई बाई समय, हिंदी में जानिए। अब एस इज इक्वल्स टू, मैंने इसका औसत वेग की जगह औसत वेग का मान रख दिया, मल्टीप्लाई बाई टी समय वहां पर रखा है। अब यहां पर इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन यानी गति का जो प्रथम समीकरण है, यानी v बराबर u प्लस एटी, तो मैंने यहां से v का मान उठा के यहां पर पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद में क्या, v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी, जब मैंने वैल्यू पुट की तो u प्लस एटी आ गया, प्लस u जो जो पहले से उपस्थित था। उसके बाद में मैंने t का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, इसके बाद में मैंने ये काट पीट दिया, सारा काटा पीटा कुछ नहीं, जो जोड़ना था जोड़ दिया, जो घटाना था घटा दिया। उसके बाद में ये वैल्यू आई, जब ये वैल्यू आई तो हम लोगों ने एक चीज जानी है, यदि मैं दोनों के बटे में दो है, बारी बारी से मैंने मान लिया, इसके बाद में दो से दो खत्म कर दिया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ये बात आपके दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, आइए बढ़ जाते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं भाई, जब आप लोग क्लास 10th के बाद जब 11th में जाएंगे, सारी की सारी क्वेश्चंस उसमें भी हैं। आइए थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ये क्या बोल रही है। अब हमें इसको सिद्ध करना है, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सिद्ध करना है हमें। अब आप जानिए कि जो इक्वेशन यानी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, क्या मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यानी गति का प्रथम समीकरण क्या बोलता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या v बराबर u प्लस एटी बोलता है ना। अगर मैं इस एटी को उठाकर इधर रख दूं, v को उठाकर इधर रख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में इस अगर एटी और u प्लस एटी को इधर रख दूं, v को इधर रख दूं, तो क्या आ जाएगा, u प्लस एटी इज इक्वल टू v, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगर मैं इस u को उठाकर इधर रख दूं, क्या u को इधर ले जाऊं, तो एटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में a को उठाकर इसके मल्टी डिवाइड में रख देंगे जाकर, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब यही काम देगा किसमें, वैल्यू पुट करने में, और जो गति का दूसरा समीकरण है वो क्या बोलता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, क्या अब मैं आगे क्या करने वाला हूं देख लीजिए। अब मैं अगर t की वैल्यू यहां पुट कर दूं, क्या t की वैल्यू t की जगह पुट कर दूंगा, सो s इज इक्वल टू u, अगर मैं t की वैल्यू क्या दी है इधर, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, ये मैंने v के t की वैल्यू पुट कर दी इधर। अब इधर क्या हो जाएगा, हाफ ये आ जाएगा, उसके बाद में एक्सेलरेशन यू ही रह जाएगा, यानी त्वरण। अब क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, क्या v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, यानी ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, क्या t का स्क्वायर लगा है। अब इधर, अब आप लोग इधर देख लीजिए, यानी s इज इक्वल्स टू, क्या s इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आ जाएगा, uv, अंदर मल्टीप्लाई करा ऊपर ऊपर, uv माइनस
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ, अब इधर ए इधर ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, a माइनस बी, यानी v माइनस यू का होल स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर दिया है, यानी कि पूरे का हमको स्क्वायर करना होगा, यानी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2uv, 2u, सही से लिखते हैं जरा, 2uv डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब इधर क्या करेंगे आप लोग, शायद विजुअल नहीं होगा, आगे लिख देते हैं, यही क्वेश्चन लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू यूवी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस हाफ ए लिखेंगे इधर, अब इधर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस का 2uv डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, खत्म। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, क्या आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इधर सिंगल है, इधर ए स्क्वायर है, क्या सही से लिख देते हैं ए स्क्वायर, इधर सिंगल ए है और इधर ए स्क्वायर है, तो मैं एक ए से एक ए काट सकता हूं, सही। सो इधर लिख देंगे, इधर यूवी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a, क्या 2a डिवाइडेड बाय में, अब s इज इक्वल्स टू, अब लिखेंगे s इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं एलसीएम लूंगा, क्या अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो बेटा क्या आएगा, 2a इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी ये पार्ट इतना अलग है, इसी का मतलब ये वर्जन ऊपर मैंने लिख दिया है। अब s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर मैंने एलसीएम इसका कितना लिया, 2a ले लिया, 2a जब एलसीएम ले लिया तो a से a खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, इधर इधर कितना आ जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस, अब ये जो कहते हो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, क्या माइनस 2uv, अब इसमें देखिए क्या क्या कर रहा है, ये देखो एक 2uv एक 2uv खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, 2u स्क्वायर में एक u स्क्वायर गया, कितना आएगा, माइनस का s इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर में एक u स्क्वायर गया, कितना आएगा, u स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्या डिवाइडेड बाय 2a, अब हमें सिद्ध क्या करना था, हाँ सही है सही है, क्या आएगा, माइनस का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अब उसके बाद में इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्या इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर 2as, क्या 2as बराबर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, क्या माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर आएगा, यदि मैं इस u को इधर ले जाऊं, क्या 2as प्लस का यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, क्या प्लस का 2as प्लस का यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, ये आ गया इतना, यदि मैं इसको सीधे लिख दूं, क्या लिख दूं, इसको सीधे लिख दूं, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या प्लस 2as, हैंड्स प्रूव्ड बेटा जी, क्या हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। ये जो इक्वेशंस मैंने बताई, एक बार मैं पुनः इस इक्वेशन को रिवीजन करा देता हूं, क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सिद्ध करना है। मैंने गति का प्रथम समीकरण देखा है कि v बराबर u प्लस at, यदि मैंने t की वैल्यू v इस गति के प्रथम समीकरण से t की वैल्यू निकाल ली,
जब टी की वैल्यू मैंने निकाल ली बेटा, तो मैंने इस गति के दूसरे समीकरण में टी की वैल्यू पुट कर दी। क्या कर दी? गति के दूसरे समीकरण में टी का मान रखने पर, गति के दूसरे समीकरण में टी का मान रखने पर, तब मैंने इसमें समय टी का मान रख दिया। उसके बाद में जो वैल्यू आई काटा पीटा, जो वैल्यू आई इधर रख दी। अब उसके बाद में मैंने इसका क्या किया? एलसीएम लिया। एक के से एक के जा रहा था, बचा एक के इधर, फिर मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू हैंड्स प्रूव्ड हो रही है बेटा। ये जितनी भी मैंने आपको मोशन से इक्वेशन बताई है, जो मैंने ये प्रूव्ड कराया है, पूरे YouTube चैनल के अंदर देख लेना। इस तरीके से कोई नहीं बताता। बस कौन सा वो लंबा सा मेथड बता देंगे कि रेक्टेंगल का लगाओ, ट्रायंगल का फार्मूला लगाओ, ऐसे AO बराबर OB, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोग अपने मन से सोचो कि हमें क्या चाहिए, लॉन्ग फॉर्म चाहिए, शॉर्ट फॉर्म, मैंने बिल्कुल सस्ता तरीका निकाल के दिया। इससे बेटर तरीका बेटा यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको। मैं जब खुद क्लास 9th में था तब मैंने ये सारी की सारी चीजें यूज की थी। तो आप लोग बेटा पढ़ते रहिएगा, मजे करते रहिएगा, और एक ही चीज है कि हर समय मेहनत करते रहिएगा। मेहनत तो बिल्कुल, आप लोग अभी क्लास 9th में है, कोई भी पैनिक नहीं होना है। क्लास 10th इतना हुआ नहीं है, क्योंकि वो लाइफ मैंने जी है। जैसे क्लास 9th में अभी लोग क्लास 10 मास्टर बोलते होंगे क्लास 10th इतना टफ है, ऐसा है वैसा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा बिल्कुल हलवा है क्लास 10th। जो इसमें जो मोशन एंड ग्रेविटी वगैरह है, यानी गुरुत्वीय त्वरण वगैरह सारी चीजें हैं, उसमें बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से फंडे फार्मूले हैं। बस तुमको डेफिनेशन से याद रखनी है, बस न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल जितने करेंगे साइंस में, जितने देखो साइंस में क्लास 10th में रिएक्शंस वगैरह सारी चीजें एज दैट की, अब समय बीतता जा रहा है, आप लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो आपको क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जाम में बेटा ये इक्वेशंस हर हाल में बेटा पूछी जाती है, जो पेपर बाहर से आते हैं। इसलिए मैंने ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई, और आप अपने प्रोस्पेक्टिव से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, और अपने माँ बाप का सपना एकदम ऊंचाइयों पर रखिएगा। लाडले, जिस उम्र में तू गार्डन में पिंकी को प्रपोज करके पप्पी लेने के लिए बेटा सोच रहा है, मैं उस उम्र में अपनी माँ को रानी बनाने के सपने देख रहा हूं। फर्क तो है लाडले। तू अगर इस चैनल पे आया है तो कुछ सीख कर ही जाएगा, ये मैं जानता हूं। अगर तुम मेरे चैनल में आओगे तो हो सकता है कि जो मैं एक ह्यूमैनिटी का जो नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है, शायद मैं वो आप लोगों को सिखा पाऊंगा। मैं हमेशा अपने कर्म और अपनी ईमानदारी पर भरोसा करता हूं, अन्यथा मैं किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करता हूं। अपने कर्म को अच्छा रखिएगा, अपनी ईमानदारी अपने हाथ में रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। बेटा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती ही होती है। सो